हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजय रस्तोगी आपको आज देशांतर और देशांतर पर आधारित समय निकालने के बारे में सरलतम तरीके से इस पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले देशांतर का अर्थ क्या होता है, यानी देश प्लस अंतर। तो देशों में किस प्रकार का अंतर? समय का अंतर, क्योंकि निर्धारण देशांतर का समय के लिए किया गया है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्यतः जो टोटल देशांतर 360 जो निर्धारित किए गए हैं, उनका एक आधार क्या है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है और ये 4 मिनट हमारे प्रत्येक देशांतरों के मध्य में एक डिस्टेंस होता है जो समय का एक आधार प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि हमारी पृथ्वी रोटेशन यानी घूर्णन करती है 23 घंटे 56 मिनट 43 सेकेंड में, तो 23 आवर 56 मिनट एंड 43 सेकेंड लगभग ये ले लिया जाता है 24 आवर। क्योंकि हमारा रोटेशन टाइम पीरियड जब निर्धारित है तो इसीलिए इसका आकलन करने के लिए सरलतम रूपों में इसे 4 मिनट में विभाजित किया गया। और ये कुल देशांतर 360 होते हैं। अगर हम इन 360 देशांतरों को देखें तो पाएंगे 360 को अगर हम मल्टीप्लाई 4 मिनट करते हैं तो हमें 1440 टोटल मिनट्स मिलते हैं। और ये टोटल 1440 मिनट जो मिलते हैं तो 1 घंटे में हमारा निर्धारण होता है 60 मिनट का। तो जो 60 मिनट होते हैं इसको डिवाइड अगर करें तो देखेंगे हम कि हमें 24 आवर ही मिलेंगे। तो इसलिए इस 24 आवर को रोटेशन के आधार पर इसको निर्धारित कर दिया गया। अब यहां पर हम इस पे देखेंगे कि जो ये हमें मिनट मिले थे 4 मिनट को डिवाइड किया गया, इस आधार पर वैश्विक किसी भी देश का हम समय निकाल सकते हैं। अगर हम जीएमटी को देखें तो एक आधार ले लिया गया जिसे हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं या प्राइम मेरिडियन टाइम कहते हैं या फिर हम ब्रह्मांड समय भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के चूंकि अस्तित्व में ऐसी जगह पर है जहां मानव पाया जाता है, मानव ने हर चीज़ का विकास किया, इसलिए उसके आधार पर ब्रह्मांड कहते हैं। तो यानी ये स्टैंडर्ड जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम है, चूंकि लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है, तो इसी आधार पर जो पूर्वी गोलार्ध है उसमें प्लस में समय होगा और पश्चिमी गोलार्ध में माइनस में समय होगा। लेकिन इसके लिए सरलतम जो है कुछ हमने नोट्स आपके रूल्स बनाए हैं, वो इस प्रकार हैं। अगर हम देशांतरों में समय जब निकालेंगे, इसमें अगर दिशाएं एक जैसी आ जाती हैं, जैसे ईस्ट टू ईस्ट आता है या वेस्ट टू वेस्ट आता है, तो इन देशांतरों को आपस में घटा देंगे। अगर ये अपोजिट आती हैं, जैसे ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, तो ऐसे में हम देशांतरों को जोड़ देंगे आपस में। फिर अगर ईस्ट से 0 डिग्री आए या वेस्ट से 0 डिग्री आए तो उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 एक मानक है, आधार ले लिया गया, उसी से हम ले रहे हैं, तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर जब पहला रूल्स हम फॉलो कर लेंगे तो सेकेंड रूल पर आएंगे। यहाँ पर इसमें सेकेंड में जो देशांतर पहले स्टेप से निकाले गए उनको रखेंगे। उन देशांतरों को रखने पर 4 मिनट से उन्हें हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चूंकि 4 मिनट, क्यों? क्योंकि प्रत्येक देशांतर 4 मिनट पर आधारित है, इसलिए हम 4 मिनट पर हम उसको डिवाइड करेंगे। अब गुणा करेंगे तो जब हमें गुणा करेंगे तो मिनट से मिनट ही प्राप्त होगा। अब हम इस मिनट को क्या करेंगे? 60 मिनट से विभाजित कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा 1 घंटा जो है 60 मिनट का होता है, इसलिए 60 से हम विभाजन करेंगे। अब इस विभाजन के बाद हमें समय तो मिल जाएगा, लेकिन अब समय को निकालने के लिए हम करेंगे क्या? तो ऐसे में 4th नियम लागू होगा, जिसका समय दिया गया हो, समय जिसका दिया गया हो, उससे हम देखेंगे कि अगर हम पश्चिम में जा रहे हैं तो समय को घटा देंगे, अगर हम उसकी जगह पूर्व में जा रहे होंगे तो बढ़ा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मान लिया अगर हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य किधर से उगता है? पूरब से। तो जब पूरब से उगता है तो भाई सूर्य की किरणें तो सबसे पहले पूरब में पड़ेंगी, तो सबसे पहले दिन वहाँ उगा,
तो उनकी यानी तो पश्चिम में सबसे बाद में होगा। तो इस तरीके से जिसका समय दिया है, अगर पूर्व में आएगा तो प्लस में हो जाएगा और वेस्ट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस आधार पर हम आपको सरलतम कुछ क्वेश्चन इस पे बताते हैं। जैसे एक उदाहरण है, जैसे अभी जो इराक है आपका, वहाँ पर अमेरिका के द्वारा बमबारी भी की गई। तो ये इराक जो है 44 समथिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है। तो 44 लॉन्गिट्यूड पर जब निश्चित है, तो अगर हम भारत से समय निकालेंगे तो कितना होगा, ये अनुमान हमें मालूम होना चाहिए। तो हम देखते हैं 44 यानी कहाँ है इराक। इराक भी तो पूर्वी देशांतर में पड़ता है, यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो 44 ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। अब ये 44 ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो जाएगा तो हमारा भारत का मानक समय कितना है, IST 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ भी ये ईस्ट आ रहा है, तो ये देखिए 82.5, तो यानी चाहे 5 लिख दें या 1/2 लिख दें। ओके, तो अब देखिए दोनों दिशाएं एक ही जैसी आ गई। हमने इसलिए विश्व को ये बना लिया क्योंकि आपके लिए सरल होगा। हम जब विश्व को देखते हैं, जैसे कि हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं, तो उसमें भी तो 0 डिग्री बीच में होता है और इधर का आधा हिस्सा होता है। तो उसी को हम विश्व को बना के हम इसमें इराक को 44 पे रख दिए, भारत को 82.5 पे रख दिए। अब दोनों दिशाएं एक आ गई। तो पहला रूल क्या कह रहा है, देखिए अगर ईस्ट से ईस्ट आए तो इसको हम माइनस करेंगे। तो हम इसमें माइनस करेंगे 44 से 82.5। तो देखिए 82.5 अगर हम करते हैं तो इसमें टोटल कितना आएगा, लगभग 38 आएगा। इसको अगर हम कम कर दें कि 82.5 को 44 में, तो 38.5 आ रहा है, लेकिन मान लेते हैं तो 38.5। अब ये तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया ना, क्लियर। अब दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, जो देशांतर आएंगे उन्हें 4 मिनट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो यहां पर देखेंगे और 154 मिनट, टोटल कितना आया 154 मिनट। अब 154 मिनट को अगले स्टेप में ले जाएंगे तो क्या आएगा, 60 मिनट से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 60 मिनट में 120, तो कितना बचेगा 34। ये हमारा शेष जो है वो मिनट ही रहेगा और इधर का आवर हो जाएगा। जब ये आ जाएगा तो अब निर्धारण अगर हम भारत से देखें या इराक से देखें, तो इराक से देखेंगे तो भारत में बढ़ जाएगा और भारत से देखेंगे तो इराक में घट जाएगा। माना कि भारत में इस समय हुआ है 11:40 AM का, तो इस समय इराक में क्या समय होगा। तो इसके लिए ये जो हमारा दिशा किधर जा रही है, ये वेस्ट में हमें निकालना है, तो वेस्ट में तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 11 आवर एंड 40 मिनट से जो ये आए हुए हैं इनको हम रख देंगे। तो 2 and 34 जो भी आया, तो इसमें यहाँ कितना बचा 06 एंड इधर 11 है, ये 2, तो यहाँ 9, तो ये AM है, इतने घंटे पीछे गया तो ये AM ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इराक का समय जान लेंगे। इसके अलावा भी हम और देखते हैं, जैसे कि आपका वाशिंगटन, लगभग वाशिंगटन 96 डिग्री वेस्ट पर है। तो जब हम 96 वेस्ट जानते हैं, ये है 96 वेस्ट। ओके, अभी चूंकि इन्होंने ईरान पे अटैक किया या इजराइल उसका समर्थक देश है, तो इजराइल को अगर हमें निकालना हो तो कैसे जानेंगे। तो इजराइल समथिंग 35 पे पड़ता है, तो इजराइल 35 किधर होगा, ईस्ट में होगा, और वाशिंगटन 96, क्योंकि अमेरिका में तो कई टाइम जोन है, उस टाइम जोन में अगर हम वाशिंगटन के आसपास का लॉन्गिट्यूड निकालेंगे तो आधार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट संख्याएं हो गई, यानी एक ईस्ट की है एक वेस्ट की। तो ऐसे में
हम ईस्ट वेस्ट में क्या करेंगे, इसको प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 96 एंड 35 को हम अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 131 टोटल हो जाएंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 131 हो जाएंगे जब लॉन्गिट्यूड, तो इसे हम अगले स्टेप में फिर जाएंगे। तो क्या करेंगे, इनको हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 मिनट से करेंगे, अच्छा मैं भी कर ले रहा हूँ क्लास में, कर ले रहा हूँ। कितना है, 5 to 4 मिनट आया। अब अगला स्टेप फिर वही करेंगे। तो ये 60 मिनट है, तो डिवाइड बाई 60, तो 60 को अगर हम करेंगे तो कितना बचा हमारा, 44 मिनट, और इधर 8 घंटे आ गया। तो जब ये हम क्लियर कर लिए कि 8 घंटे 44 मिनट आया, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर इज़राइल में समय हुआ है सुबह का 5:20। अगर मान लिया हम सुबह का 5:20 AM मान लेते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे कि ये कितना समय है। चूंकि वेस्ट में जा रहा है तो इसके मतलब कम होगा, तो कम होगा तो 5:20 से 8:44 तो घटा नहीं सकते हैं। ऐसे में हम 12 घंटे इसमें अतिरिक्त जोड़ लेंगे, क्योंकि 24 आवर का पूरा एक दिन होता है। ऐसे में आधा दिन इसमें जोड़ लिया जाता है ऊपर वाली संख्या में जो दी हुई होती है। इसमें अगर हम 12 घंटे जोड़ लेते हैं तो टोटल हो जाएगा आपका 20 and 17। तो अब इसमें हम घटा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर, चूंकि ये मिनट है ये आवर है, तो इधर के मिनट ज़्यादा है तो 1 घंटे हम ले लेंगे। तो 60 मिनट इधर आ गया तो 80 हो गया। 80 में 44 मिनट अगर हमें कम करना है तो 36 मिनट बचे। अब यहाँ पर चूंकि 1 घंटे को हम मिनट में उधर ले गए, तो यहाँ पर शेष कितना बचा, शेष बचा 16 यानी 16 में से 8 गया तो 8। तो ऐसे में 8 आवर 36 मिनट आया। बट ये किसका आया, चूंकि ये AM है तो वहाँ पर उस समय PM का समय होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। अब ये आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये PM मतलब 12 घंटे क्यों जोड़ा गया, जो समय दिया गया था इजराइल का उसमें 12 घंटे क्यों जोड़ा गया। इसके लिए भी एक मानक है। अगर हम चाहें तो इस आधार को इस रूप में देख सकते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, चूंकि एक घड़ी होती है वो 12, 1, 2, पहले समय क्या हुआ था 5:20 AM का। तो अगर हम किसी भी घड़ी का एक रुझान देखिए क्या है, ये है 5 और 6 के बीच में, और ये बड़ी वाली जो सुई होगी वो 4 पे होगी, यही तो होगा 5:20। ऐसे में निकल के आया था 8 घंटे 44 मिनट। तो हम अगर 8 घंटे इसको कम करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये छोटी जो सुई है ये घंटे वाली, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जब ये आ जाएगी तो ये तो हो गया। अब 20 मिनट ये हैं और हमें ये 44 मिनट घटाना, तो 20 मिनट यहाँ तक आ जाएगा। और इसको 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 40, और 40 के बाद 44 अगर जाना हो तो हमें ये मिनट की सुई यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ये होगा, जब ये सुई इधर जाएगी तो आवर वाली सुई भी ये 9 और 8 के बीच में हो जाएगी। तो देखिए, आप देखिए 8:36 पे ये आ गई, क्योंकि यहाँ से थी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 44। ये 44 यहाँ तक आ गया। ओके,
तो इस प्रकार हम और भी समय देखते हैं निकालना। जैसे कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, अभी चूंकि महिला क्रिकेट टीम का वहाँ पर विश्व कप होना है, तो इस आधार पर जो है वहाँ क्या समय होगा, भारत में क्या समय होगा। अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें तो 23 ईस्ट में पड़ता है समथिंग, तो साउथ अफ्रीका 23 अगर ईस्ट में पड़ता है तो यहाँ पर भारत 82.5 ईस्ट है, तो इनकी दिशाएं फिर एक आ गई। ऐसे में क्या होगा, इसको हम माइनस में कर देंगे, तो 82.5 को 23 जीरो को घटा देंगे तो कितना आएगा, 59.2, यानी 59 लॉन्गिट्यूड एंड हाफ ये आया। अब इसे हम मल्टीप्लाई 4 मिनट से करेंगे, तो 238 मिनट आए। 200 जब 38 मिनट आए तो इन्हें अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 60 मिनट से डिवाइड करेंगे, और जब 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो थ्री आवर 58 मिनट आया। अब ये चूंकि भारत का अगर मानक समय अगर आधार ले लिया जाए कि यहाँ पर दोपहर का या 4 PM हुआ है, तो इस समय साउथ अफ्रीका में क्या समय होगा, तो इसमें जो 4 है ये 3 and 58 घट जाएगा, तो -3 and 58 and 02, इसका मतलब क्या हुआ 00, तो यानी दोपहर का 12:02 होगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही और आपको सरलतम तरीके से आपको इजी रूप में और भी क्वेश्चन बताएंगे।